जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी में अमृत भी है और वाणी में विश्व भी है। हमारी वाणी जितनी मीठी होगी हम सबके उतने ही प्रिय होंगे, क्योंकि मीठी वाणी ही हमारे चरित्र का परिचय देती है। अगर हमारी वाणी मीठी होगी तो लोग इज्जत करेंगे और मान सम्मान देंगे। इंसान की वाणी ही उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि उनकी सोच, परवरिश, अनुभव, प्राथमिकताएं सब एक दूसरे से जुदा हैं। मीठे वचन सबको अपनी ओर खींचते हैं और कटु वचन दूर करते हैं। मगर हमारे वचनों से कोई आहत होता है तो हमें वाकई में सोचने की ज़रूरत है। अपनी वाणी को जितना हो सके निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कि कल आपको उन्हें वापस लेना पड़ सकता है। कठोर वचन बुरा है, क्योंकि तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन अमृत के समान है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अपने खराब मन के समय बुरे शब्द न बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के नहीं। वाणी को बीना बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि बीना बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। कठोर वचन बुरा है, क्योंकि तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कहलाती है। संसार रूपी वृक्ष पर अमृत समान दो फल मिल सकते हैं। एक है मीठी वाणी और दूसरा फल है अच्छे लोगों की संगत। जिन लोगों के पास ये दो फल हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। इसी तरह भाव अच्छा हो, विचार अच्छे हो, पर वाणी खराब हो, संबंध नहीं टिकते। जिन्हें आपको गलत ही समझना है, वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ ही निकालेंगे। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और लाज दोनों सलामत रहे। जीवन को सुखमय बनाने या खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए कर्म और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच ये भी है कि आप कितना भी कर्मशील हों, यदि आपकी वाणी में करवाहट होगी तो सब बेकार हो जाएगा। शुद्ध विचार और मधुर वाणी उस बहती हुई नदी के समान है, जो खुद तो पवित्र होती ही है, और जो उसमें स्नान करता है वह भी पवित्र हो जाता है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही थाली में लें कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो यह भी अन्नदान है। कोई व्यक्ति अगर उल्टी वाणी बोल रहा हो तो आप अपनी वाणी मत बिगाड़ना। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेहतर है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की मौन से। वाणी मधुर होने से आप सबसे प्रिय बन सकते हैं, लेकिन यदि आपके शब्दों में कठोरता आने लगे तो वही प्रिय लोग आपके शत्रु बन सकते हैं।
वाणी प्रभु ने सबको दी है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल किसी की चुगली करने में व्यर्थ करता है और प्रभु से दूर होता चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी वाणी में प्रभु का गुणगान करता है और प्रभु के निकट जाता है। तो आप अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाना चाहते हैं या प्रभु का यशगान करना चाहते हैं? प्रेम से बात करने में कुछ नहीं जाता। किसी व्यक्ति की वाणी में मधुर शब्द न हो तो वह मनुष्य होते हुए भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। क्या कहना है यह एक चतुर व्यक्ति जानता है, परंतु कहना क्या है ये सिर्फ एक बुद्धिमान को ही पता होता है। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। अर्थात मधुर वचन औषधि के समान है जो रोग का निवारण करते हैं। कटु वचन तीर की भांति हृदय को आघात पहुंचाते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द कान रूपी द्वार से शरीर रूपी घर में प्रवेश करके सारे शरीर को प्रभावित करते हैं।